भास्कर सिन्हा रॉय, आप बताइए, बंगाल में ममता दीदी ने भी कह दिया हम लागू नहीं होने देंगे। उनके हाथ में है कहां कुछ लागू होने का? फिर क्यों ममता दीदी विरोध कर रही है इसका? लागू तो नहीं कर पाए इतना। मैं बोल रहा हूं लागू तो इतना दिन तक कर नहीं पाए और कर नहीं पाइएगा आप लोग। माधव धानो जी, आप बीएसएफ को कितना पैसा दिए और कितना पैसा देके आप घुसपैठी का बन के यहां पर आ गए? आपको कोई रोका नहीं बॉर्डर पे, आपको कोई पूछा नहीं, आप हिंदुस्तान में घुस रहे पाकिस्तान से। आपने क्या बोला बीएसएफ को? मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे जाने दीजिए। हमारा बॉर्डर कितना असुरक्षित है ये बताइए पहले। इसीलिए बॉर्डर में ये चल रहा है क्या जो हिंदू है सुनिए दिया जा रहा है? सुनिए, तो बांग्लादेश से जो बंगाल में आ रहे हैं लोग, जिनके ऊपर आरोप लगता है टीएमसी को। भास्कर सिन्हा रॉय, होल्ड ऑन। सवाल पूरा सुन लीजिए। नहीं, भास्कर सिन्हा रॉय, आप सवाल पूछने नहीं आए, आप जवाब देने आए। आप सवाल पूछने नहीं आए, जवाब देने आए। मेरा सवाल सुनिए। क्या आप लोग अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा, सुनिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा डूब गए हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा कानून स्टेट के पास है और कौन सा कानून केंद्र के पास है? कौन बोला है रोहिंग्या वोटर है? आपके पास कोई कुछ नहीं है, रोहिंग्या वोटर है। कौन बोला है? कौन बनाया इसको वोटर? वोटर लिस्ट में किसी का नाम ऐसे ही आ जाता है क्या? कैसे वोटर बनते हैं? आप किसी आदमी को वोटर बना सकते हैं क्या? ये गलत फहमी है। आप धर्म के नाम पे अलग अलग करना चाहते हैं। रोहिंग्या जो है या नहीं है, उन लोग वोटर कैसे बन पाएगा? वोटर नहीं है उन लोगों ने। जवाब दीजिए शिवम त्यागी, रोहिंग्या का सवाल उठा रहे थे आपसे। देखिए, दिल्ली से लेकर बंगाल तक रोहिंग्या का मुद्दा उठ रहा है। जवाब दीजिए शिवम त्यागी। मुझे 10 सेकंड मैं आ रहा हूं, रीना जी अभी आ रहा हूं, अभी इसके बाद आ रहा हूं। शिवम त्यागी, क्या ये कहिए कि ये वोटर बन गया? मेरी रिक्वेस्ट है, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करें, यूट्यूब पर जाएं और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की बाइट सुन लें। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी विधायक हैं, वो कहते हैं कि ये रोहिंग्या बेचारे कहां जाएंगे, इनको केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर ये नहीं कहीं जा सकते या फिर इनको यहाँ से खाली कराया जा रहा है तो आप एक रोहिंग्या को खड़ा कर दीजिए स्टूडियो में बीच में चलाने की क्या आदत है? भास्कर सिन्हा देखिए, आप बीच में बोले कौन क्या बोला मैं नहीं जानता हूँ। माधव जी कितना पैसा खिलाए? अरे रुकिए, माधव जी से नहीं, अभी शिवम त्यागी से बात करिए। माधव जी डिबेट करने नहीं आए आपसे। माधव जी आपसे डिबेट करने नहीं आए। माधव जी हमसे 1 to 1 बात करना है, आपसे डिबेट करने नहीं आए। आप शिवम त्यागी से डिबेट करिए, शिवम त्यागी से डिबेट करिए। शिवम त्यागी से पूछिए, शिवम त्यागी बोलिए। और अभी आप रुकिए भास्कर सिन्हा रॉय, अभी आप रुकिए, भास्कर सिन्हा रॉय रुकिए। जब आपको बोलने को कहा जाए तभी बोलिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी का टर्न है, रुकिए। शिवम त्यागी पूरी कीजिए अपनी बात। दूसरा, पहला तो ये खुद मतलब आम आदमी पार्टी के विधायक इस बात को कह रहे हैं। दूसरा, 1970s में जब राजीव गांधी जी ने 80s में असम अकॉर्ड हुआ था, सीए एक्ट में 6A का जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो जोड़कर रोहिंग्यास को तो नागरिक बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख इनको नहीं बनाया जा सकता। और वारिस पठान कहते हैं मुसलमानों को क्यों नहीं लाते? आर्टिकल 14 का वायलेशन है। कैसे है जी आर्टिकल 14 का वायलेशन? आप हमें बताइए जरा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 14 सेज द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के मुसलमान से लेना देना है भाई, मेरे आर्टिकल 14 का कोई लेना देना नहीं है उनसे। और आपकी अगर लॉयल्टी पड़ती है ना, वो शिवम त्यागी के प्रति पड़ती है, या शिवम त्यागी की पड़ती है तो वारिस पठान के प्रति पड़ती है। पाकिस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। ये माइनॉरिटीज हैं जिनको वहां पर परेशान किया गया, जिनको वहां पर मारा गया, पीटा गया, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या क्या होता है, और यहाँ पर बैठकर ये ज्ञान झाड़ रहे हैं कि उनको भी ले आइए। भाई वो वहां पर रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं झेल रहे। अच्छा, माधव धनो अगर जुड़ गए हो तो उनको जोड़िएगा, पीसीआर मुझे बताइएगा। माधव धनो अगर रेडी, ओके शिवम जी, ओके। रीना जी आप 10 सेकंड मांग रही थी, मैं आपको पूरा टाइम देता हूं, फिर मैं वारिस पठान के पास जाऊंगा। और माधव धनो जुड़ गए हो तो बताइएगा। रीना जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। रीना, मैं आता हूं, माधव धनो जुड़ गए, माधव धनो मैं आता हूं इसके बाद आपके पास। रीना जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आखिरी बार आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कब यह मुद्दा उठाया था कि दिल्ली में भाई इतने रोहिंग्या अवैध तरीके से आ गए, दिल्ली में इतने बांग्लादेशी घुसपैठ करके आ गए हैं और केंद्र सरकार इनको हटाए? कब कहा था ये, बताइए। गौरव भाई, सबसे पहले तो गूगल करके आप केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं मुझे बहुत खुशी हुई है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में रोहिंग्यास को फ्लैट दिए हैं। पहली बात।
तो दिल्ली में रोहिंग्या की अगर कोई सेवा कर रहा है तो केंद्र सरकार कर रही है फ्लैट देके। दूसरी बात, बहुत चिंता है इनको बहू बेटियों की, जो अपने देश में बहू बेटी बैठी हैं, जो हमारी बेटियां, जो रेसलर्स इतने महीनों तक प्रदर्शन करती रहीं। अगर इतनी चिंता है बहू बेटियों को, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों अपनी गोदी में लेके बैठे हुए हैं? क्यों उनको पार्टी से ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल डिबेट में आप लोग रोज लाते हैं। नहीं, एक मिनट मैम, मैं आपको बीच में नहीं रोक रहा हूँ। रीना जी, आप कंप्लीट कीजिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल आप ही को मौका दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं टोक रहा हूँ। मेरा सवाल आप सुन लीजिए, आप मेरे सवाल पे नहीं आ रही हैं। ये जो सारे मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कल भी इस डिबेट में बोल के गए, परसों भी बोल के गए, हमारी जनता जानती है। मैं ये पूछ रहा हूं, आपने आज सीए का मुद्दा उठाया, आपके सीएम आए सामने, उन्होंने कहा कि भाई इतने लोग पाकिस्तानी आ जाएंगे, रोजगार छीन लेंगे, इतने यहां पर आ जाएंगे, अपराध बढ़ जाएगा। आखिरी बार केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह मुद्दा कब उठाया कि भाई इतने रोहिंग्या आ गए हैं, इनको हटाओ, इतने यहां पर बांग्लादेशी अवैध तरीके से घुसपैठ कर गए हैं, इनको हटाओ, ये हमारा रोजगार छीन रहे हैं, ये हमारे लिए दिक्कत बन रहे हैं? कब कहा? या आम आदमी पार्टी ने कब कहा? बताइए। देखिए, क्योंकि अभी इन्होंने सीए के रूल्स लागू किए हैं ना, तो अभी तो टाइम है मुद्दा उठाने का। दूसरी बात, इस समय जो इशू है वो इशू बेरोजगारी और महंगाई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश को बरगलाना चाहती है, वो देश से छुपाना चाहती है कि देश के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्जा उठाए। वो छुपाना चाहती है कि एक कुछ हजार नौकरियों के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। वो सारे मुद्दे से हमारा ध्यान भटकाने के लिए कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का अवैध चंदा ले लेके इन लोगों ने पूरे देश में जो है मोदी जी की फोटो लगाई है, ये सारे मुद्दों से भटकाएगी। उसके बावजूद आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सीए पर करते हैं मैम, उसके बावजूद आपके सीएम दो दिन लगातार सीए पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 2 दिन हम अलाउ नहीं करेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हमने रोहिंग्या का मुद्दा कभी नहीं उठाया, हमने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा कभी नहीं उठाया। माधव धनो, ओके मैम, हमारे देश के लोगों को, ओके मैम, लेकिन आपने अगर शरणार्थियों का मुद्दा उठाया है, मैं आपको पढ़ के बताऊं, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। ये क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? ये केवल सीए की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते। कनाडा का हाल देख लीजिए क्या हो गया, विकसित देश हुआ करता था, उसने अपने दरवाजे खोले, दुनिया भर से लोग आ गए, अब वो इमिग्रेशन बंद कर रहे हैं। लंदन, यूके का हाल देख लीजिए क्या हो गया। तो ये इलीगल इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं ना, तो रोहिंग्या क्या लीगल इमिग्रेशन से आ रहे हैं देश में? क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए लीगल इमिग्रेशन से आ रहे हैं? वो भी तो इलीगल इमिग्रेशन है मैम, उसकी बात उठाई आपने। बिल्कुल, उनको रोकिए, क्यों नहीं रोक रहे आप? तो क्यों नहीं आपने उस समय उठाया मुद्दा जब वो आ रहे थे? विदेशी लोग घुसपैठ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं रोक रहे आप? क्यों नहीं रोक रहे? हम तो रोज ये कहते हैं कि चाइना को कैसे आप अलाउ कर रहे हैं, रोहिंग्यास को आप कैसे अलाउ कर रहे हैं। इसका मतलब आपसे ना तो बॉर्डर प्रोटेक्ट हो रहा है, ना आपसे इन्फिल्ट्रेशन प्रोटेक्ट हो रहा है। आप बॉर्डर का आप बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है आपकी बात सही है, आपकी बात हो सकता है सही है, लेकिन आप भी टाइमिंग चुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप भी टाइमिंग के हिसाब से कर रहे हैं। ओके, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट, मेरे साथ माधव धनो कनेक्ट हो चुके हैं, मैं उनके पास जाऊंगा।